हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनका भी 28 फरवरी का पेपर है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि संस्कृत के पेपर किस तरीके से आएगा और इसमें से कौन कौन से प्रश्न आएगा। चलिए देख रहे हैं, पेपर की तरह एकदम यहाँ विशेष संस्कृत है, कक्षा 10वीं का है और हमारा 3 घंटा 15 मिनट पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को समय दिया गया है। 3 घंटा 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न 2 खंडों में अ तथा ब में होगा। उसके बाद से 2 खंडों में उपखंड क खंड ब, ठीक है ना, ओमार सीट पे भरना होगा। तो आप लोग को सब कुछ इसमें मिलेगा कि संस्कृत विषय को किस तरीके से हम सॉल्व करके आए। इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, एकदम अंत तक देखिएगा इसको। चलिए भाई, यहां से हम चलते हैं खंड ब पे। और देखिए खंड ब में दिया है पहला, इसमें एक गद्यांश दिया है, यानी कि शंकरः केरल प्रदेशे मालवा प्रांते, मतलब कि एक गद्यांश देकर और उसी से रिलेटिव आपको प्रश्न पूछेगा। उक्त गद्यांश का शीर्षक है, यानी कि गद्यांश का शीर्षक क्या है? विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, मदन मोहन मालवीय, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। तो इस शंकर दिया है ना, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, आदि शंकराचार्य। क्लियर? इसी तरीके से हम पकड़ेंगे। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा है कि शंकर कस्मिन प्रदेशी जन्म लेभे, यानी कि जो आदि शंकराचार्य है वह किस प्रदेश में जन्म लिए थे? किस प्रदेश में जन्म लिए थे? मध्य प्रदेश से, केरल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक से पितुः नाम किम, यानी कि गुरु नानक का पिता का नाम क्या था? कालू मेहता, ननक नाना साहब, रैदास, अडंग ददेव। ठीक है ना? तो हमारा जो गुरु नानक देव का पिता का नाम था वो कालू मेहता, या कहीं कहीं मेहता कालू भी देता है। चौथा नंबर है कि वृक्षा कह सलील पानम कुर्वंत, ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला है कि पृथ्व्या क तीर्थनान संत, इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति, ऑप्शन नंबर है सप्त, पच, त्रिड़ी, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, त्रिड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर है कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेवेन श्लोक की पंक्ति पूर्ण करें। तो इसमें कहेंगे अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवेन, तो ऑप्शन नंबर होगा नित्य। ये आपको पढ़ना पड़ेगा जी, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन कि कर्मणे धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सूक्ति पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है? कौन सी सूक्ति पाठ से उद्धृत है? तो आप लोग का है लक्ष्य भेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, जो गीतामृतम होगा वही ऑप्शन क्लिक होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, किम नाटकम दृष्ट्वा गंधिनः हृदयम परिवर्त्यम। पहला ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, हरिश्चंद्र प्रतिमानटकम, स्व प्रवास्व दत्तम। तो 8 नंबर का आप लोग बता सकते हैं, इसको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ए बी सी डी कीजिएगा, उसके बाद हम यस या नो का जवाब देंगे। अगला है नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति, यानी कि इसके रचयिता कौन है? भवभूतियः, विशाखदत्तः, हर्षवर्धन और उसके बालभट्ट। तो 10 नंबर के ऑप्शन में आप लोग थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो इसके रचयिता है वो भवभूति है, विशाखदत्त है, हर्षवर्धन है, बालभट्ट है। ठीक है ना? उसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर, समनी लक्षणमिंद प्रवदन्ति संतः इति कः अकथयत्, दीपकः जसविंदरः अफ्ताभ पीटरः। आप लोग ये ऑप्शन क्लिक करके बतानी है। अब ये 10 प्रश्न आपके जो होगा वो पाठ से रिलेटिव होगा। आज जो 10 प्रश्न आपके जो होगा
वो व्याकरण से रिलेटिव होगा, ठीक है ना। और व्याकरण में आप लोग को जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर पढ़कर चले जाते हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन आप तो 100% कर ही लोगे। क्लियर। इसे देखिए, एक प्रत्याहार के वर्ड है, इससे 2 प्रश्न आते हैं। कौन से? एक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, यच्छ प्रत्याहार, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। उच्चारण स्थान पूछता है आपसे, तो एक प्रत्याहार के पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ई उ री लिरी। और 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक क्या आता है, किसे कहेगा कि एक प्रत्याहार, यच्छ प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है। और दूसरा आपको जो प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा कि अ प स ट न क ऐसे करके, और कहेगा कि उच्चारण स्थान बताइए। तो उस समय आप लोग को अगर याद न रहे तो अपने से बोलकर, त है, प है, क है, स, इस तरीके से बोलकर, और आपको देखना है कि इसमें उच्चारण किससे हो रहा है। दंत से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, नाक से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में जैसे देखिए दिया है कि त का उच्चारण स्थान है, तो हम बोलेंगे तो कंठ है कि मूर्धा है कि दंत है कि ओष्ठ है। तो आप लोग का जो तो का उच्चारण स्थान होगा वो हमारा दंत से होगा। बोल कर देखिएगा, तो ऐसे नाक से थोड़ा सा, मतलब कि जो दांत से थोड़ा सा क्या करना है, जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे ते दंत होगा। क्लियर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि हरिवंदे में संधि है, मतलब कि एक संधि भी आपसे पूछेगा तो संधि देगा, तो संधि में कभी संधि का नाम पूछ सकता है और कभी संधि विच्छेद पूछ सकता है। तो आपसे कहा है कि हरिवंदे में संधि है। पहला है परस्वर्ण संधि, अनुस्वार संधि, शत्रु संधि, शिष्टुत्व संधि। तो कौन सा होगा? अनुस्वार संधि। क्लियर। अगला हमारा है नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस् प्लस ते, नमः धनते, नमो धनते, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्लियर होगा, नमः धन ते। अगला है रागा पद की, रागा का मतलब क्या होता है? राजा। रागा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप का है? तो कौन सा होगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन। रागा के मतलब क्या होता है? राजा होता है। उसके बाद है कि वारी पद की षष्ठी एक वचन का रूप है। वारीड़ा, वारीड़ी, वारीड़ह, वारीड़े। तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर होगा जो सी होगा, वारीड़ह। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। अगला है नमामि रूपी है। जो भी मॉडल पेपर में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, उम्मीद रखना इससे रिलेटिव प्रश्न आएंगे जरूर। जो भी आप पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर में, नमामि रूप है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा होगा? जो नमामि होगा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 18 नंबर कि भवेयु रूप किस लकार का है? लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विधिलिंग होगा। क्लियर। प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में बहुव्रीहि, अव्ययी, द्विगु और कर्मधार है। तो कौन सा होगा आपका? तो प्रतिदिन में कौन सा होता है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधार होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अव्ययी होगा। क्लियर। कैंसिल भी करना सीखिएगा। त्रिभुवनम का समास विग्रह है। त्रयणम भुवनाम समराह, त्रीणी भुवनानि, त्रिसुषुभवनेषु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा जो खंड अ है वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम खंड ब पे। किस पे? खंड ब पे। और जरा देखिए खंड ब में आपसे क्या पूछेगा? तो खंड ब में आपसे यही पूछेगा, 2 गद्यांश देगा और पूछेगा कि गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोग गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, तो आप लोग संदर्भ नहीं दिया है तो कोई गद्यांश यहां से लेकर यहां तक ब्लैक पेन से लगा दीजिएगा और हेडिंग बना दीजिएगा हिंदी अनुवाद और लिख दीजिएगा ये कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। कवि कुलगुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र, मदन मोहन मालवीय। इन दोनों में से आपको हम बता दे रहे हैं, इन दोनों को आप याद करके जाइएगा। 100% इसी में से आएगा, 100% इसी में से आएगा। इन दोनों को अगर नहीं यकीन है तो आप देख लीजिए अभी आता है या नहीं। अगला है
निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको श्लोक देगा, दोनों में से एक व्याख्या करना होगा। कितने नंबर के देगा? 4 नंबर के। आपको एक वीडियो हम और ला रहे हैं अभी, मतलब कि 1-1.5 घंटे के अंतर्गत आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, अभी आपको पेपर बता रहे हैं हम केवल। अगला है सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 3 दिया है सूक्ति और तीनों में से कोई एक अनुवाद करना है। आपको कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। अगला हमारा जो 5वां नंबर प्रश्न है वो निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तब पहले अगर इस श्लोक को लिखिएगा तब प्रश्नोत्तर संख्या लगा लीजिएगा और श्लोक का अर्थ यानी कि लिख लीजिएगा अर्थ और अर्थ में लिख दीजिएगा। ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। अगला जो हमारा है 6 नंबर को निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चित्रण है, हिंदी में लिखना है। तब पात्र के चित्रण में हम थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं। महात्मा गांधी, करुणामय जीमूतवाहन, वयम भारतीय पाठ। माने 3 देकर एक पूछेगा तो आप लोगों को कह रहे हैं महात्मा गांधी, करुणामय जीमूतवाहन, और एक देख लीजिएगा दीपक का। कौन सा? दीपक का। और एक देख लीजिएगा सुमेधा का। सुमेधा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मनम कुत्र जन्म लेभे। महात्मा गांधी कहाँ जन्म लिए थे? जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसित, सुमेधा कस्य तना आसित। इसको ये भी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अर्थात 2 नंबर के आते हैं प्रश्न। अगला है उपखंड ख। उपखंड ख में आप लोग को क्या दिया है तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से रेखांकित पद को किसी एक निम्नलिखित में से विभक्ति का नाम लिखिए, अर्थात कि किसी एक का विभक्ति का नाम क्या करना है? लिखना है। क्लियर? अगला जो 7वां के ख है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय लिखना है तो आप लोग को 2 नंबर का आएगा, निम्नलिखित में से कोई एक प्रत्यय लिखना है। ठीक है ना? अब हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन होगा वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। आप लोग को वाच्य परिवर्तन पढ़े होंगे और वाच्य परिवर्तन कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से किन 3 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कोई भी 3 को, अर्थात हमें 5 को दिया है और 3 को हम अनुवाद करेंगे तो एक प्रश्न 2 नंबर के होगा। तो 2 नंबर का 3 नंबर कितने? 6 नंबर के मिल गया हमें। 3 क्वेश्चन 6 नंबर के। क्लियर? अगले हमारे 10 नंबर क्वेश्चन है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आगे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्य निबंध। सदाचार, संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या। तो इसमें से विद्या, सदाचार और एक परोपकार। परोपकार ये वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको आप लोग दोहरा के जाइएगा। 8 नंबर के सबसे बड़ा नंबर निबंध है। क्लियर? और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गणेशाय त्वम, इसका प्रयोग करके किन्हीं 2 वाक्यों के प्रयोग करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर, अर्थात 4 नंबर मिलेगा। 2 वाक्यों को प्रयोग करना है। आप लोग ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।